अगर आपने भी साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन खाता खोला है और अब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आपकी अनदेखी से आपका खाता बंद हो सकता है। दरअसल सरकार ने जनधन खातों के लिए नया नियम जारी किया है, जिसका असर लाखों खाता धारकों पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं कि सरकार का नया आदेश क्या है और आप कैसे अपने खाते को सुरक्षित बना सकते हैं। दरअसल इसी हफ्ते केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू की ओर से बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 10 साल पुराने जनधन खातों का दोबारा केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर प्रोसेस करवाया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJDY की शुरुआत पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में की गई थी, यानी कि 2014 में इसके शुरुआत हुई थी। उस समय अगस्त से दिसंबर के बीच मात्र 4 महीने की अवधि में लगभग 10.5 करोड़ PMJDY खाते खोले गए थे। अब इन खातों को खुले 10 साल हो चुके हैं। अब इन सभी खातों का एक बार फिर केवाईसी होना है। अब चूंकि 1 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को अनिवार्य रूप से केवाईसी करवाना होगा, ऐसे में सरकार इसके लिए कई विकल्प भी दे रही है। जनधन खाता धारक ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और अन्य उपलब्ध डिजिटल चैनलों से अपना केवाईसी पूरा करवा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने बैंकों से कहा है कि वो समय के भीतर री केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लें। इसके लिए जरूरी हो तो बैंकों को अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी। अब जान लेते हैं कि सरकार ये कवायद कर क्यों रही है। तो इसकी वजह है डोरमेंट पड़े खातों की संख्या। सरकार ने संसद में बताया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लगभग 20% खाते निष्क्रिय हैं। वित्त राज्य मंत्री भागवत के कराड़ ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि 6 दिसंबर तक कुल 10.34 करोड़ निष्क्रिय जनधन खातों में से 4.93 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। सरकार के लिए ये करोड़ों जनधन खाते मुसीबत की वजह बन रहे हैं। अपडेट केवाईसी ना होने की वजह से बैंक खाते के साथ धोखाधड़ी की संभावना ज्यादा होती है। लंबी अवधि तक इस्तेमाल ना किए गए खाते अधिकतर धोखाधड़ी में शामिल पाए गए हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के डायरेक्ट ट्रांसफर में भी गड़बड़ी की संभावना होती है। आइए चलते चलते जान लेते हैं कि केवाईसी के लिए क्या प्रक्रिया होगी। तो भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार केवाईसी दस्तावेज के तहत आपके पते की पुष्टि के लिए वैध पता प्रमाण पत्र जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 से 3 पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ भी बैंक में जमा करानी होगी। तो अगर आपका भी जनधन खाता 10 साल पुराना है तो तुरंत केवाईसी पूरी करवा लें। और इससे जुड़ा यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स की मदद से मनी9 से पूछ सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं सर, फटाफट सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी9, मेरा सवाल है, मैं बिना डेज बिना टारगेट के मैं कभी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। तो हर गिरावट पे बाई करें और रिजल्ट्स पे जरूर ट्रैक रखें। रिजल्ट जब तक अच्छा आ रहे स्टॉक पे बने रहे। हम करेंगे इस वर्ल्ड के ऊपर राज आने वाले समय में। मनी9 को प्यार करते हैं और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। जुड़ें मनी9 के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ मनी9 के YouTube चैनल।